औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वीडियो का टाइटल जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, शिया उलमा पर शिर्क की तहमत अज़ मिर्ज़ा इंजीनियर साहब। वैसे तो इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत दफ़ा इस मामले पर जवाब दे चुके हैं, चाहे नादे अली का मसला हो या फिर या अली मदद का, और भी इख्तियारात तकवीनिया जो हैं आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब इन्होंने गज़नफ़र तौसी के लिहाज से एक वीडियो अपलोड किया और उसमें कुछ नुक्ताचीनियाँ करने की कोशिश की। पहले तो आप तौसी साहब की वीडियो देखें और उसके साथ ही मिर्ज़ा इंजीनियर की देखें ताकि जवाब देने में वक्त कम हो। लेट्स गो। कोई ताज़ीम नहीं है, इबादत है। और ये नमक हराम हो। जो अली के भाई, अली की ज़ौजा, अली के बेटों का नाम बता दे, उसकी इबादत नूरी करे, तेरी तशहुद में अली नहीं आएगा। ये जो कुछ अहले तशय्यो के मेंबरों से शिर्क बयान हो रहा है, गाली राफदियों के, ये क्या तालीमात थी अहले बैत की? आप दुआए कुमैल बड़ी अहले तशय्यो के यहाँ यानी एक रिनाउंड है, वो पढ़ के देखें। इस तरह की कोई दुआ तौहीद से भरी हुई आपको अहले सुन्नत की किताबों में नहीं मिलेगी। नहजुल बलागा में मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के खुतबात कुरान के हवाले से और तौहीद के हवाले से पढ़ के देखें, कमाल के खुतबात हैं, उनमें तो शिर्क करीब फटक ही नहीं सकता। फिर उसूलुल काफ़ी जो हदीस की बुनियादी किताब है अहले तशय्यो के यहाँ, जिस तरह हमारे यहाँ सही बुखारी और सही मुस्लिम है, उसमें अगर आप शुरू में चैप्टर पढ़ें किताबुल कुफ्र वल ईमान, सर इतनी गाढ़ी तौहीद है और इतनी नंगी तलवार है उसमें तौहीद की कि उस तरह की आपको सख्त अहदीस बुखारी मुस्लिम में नहीं तौहीद के हवाले से मिलेंगी। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तो डेफिनेटली आपने गज़नफ़र तौसी साहब की और मिर्ज़ा इंजीनियर दोनों की वीडियो सुनी ली होगी। अब तौसी साहब से हमें भी इख्तिलाफ़ है, हमारी वीडियोज़ रिकॉर्डिंग उनके ख़िलाफ़, लेकिन जो बात सही है वो सही है। उन्होंने कुरान के लिहाज से जो बात की थी, कुरान के अंदर जो मलाइका को सजदा आदम के लिहाज से अल्लाह ने हुक्म दिया, वो ये साबित कर रहे हैं कि ये ताज़ीमी नहीं बल्कि ये उबूदियत के लिहाज से था। अब इस पर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने वावेला खड़ा कर दिया, जी काफ़ी पढ़ें, नहजुल बलागा पढ़ें, दुआ कुमैल पढ़ें, इतनी गाढ़ी तौहीद शिया किताबों में, ये है वो है, ये तो बाकी सारे शिर्क फैला रहे हैं मेंबरों पर आकर। ये मिर्ज़ा साहब, पहली बात तो ये, आप या अली मदद सल्लल्लाहु अलैहि तक को शिर्क कहते हैं माज़अल्लाह, जिस पे आपको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है आप ही के घर की किताबों से, और अस्मा और रिजाल के भी हमने अंदर सारी क्लैरिफिकेशन दी थी कि ये कोई जाली रिवायात से हम इस्तेदलाल नहीं पेश कर रहे। माय क्वेश्चन इज़ कि सबसे पहले तो आप ये जो शिर्क की तोहमतें लगाते फिरते हैं, आप शिर्क और कुफ्र की तारीफ़ करें और शिर्क की उस किस्म का तयन फरमा दें ताकि हमें पता तो चले कि किस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं शिर्क की, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब चूँकि माशाल्लाह हैं ही जाहिल, हज़रत ने उसूलुल काफ़ी से कहा जी बिल्कुल स्टार्ट में किताब ईमान वल कुफ्र, जबकि स्टार्ट में अक्ल वल जहल है, फिर आगे अबवाब चलते हैं किताब ईमान वल कुफ्र इसके आखिरी चैप्टर्स में आता है। तो यहीं से अंदाज़ा हो गया माशाल्लाह कभी हाथ में उसूलुल काफ़ी तक पकड़ तक के माशाल्लाह देखी नहीं होनी, और बातें पहले अल काफ़ी पढ़ तो लें। और अगर उसूलुल काफ़ी के लिहाज से मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं बड़ी गाढ़ी तौहीद है, बिल्कुल हकीकत तौहीद तो वैसे ही बहुत कम लोगों को पता है। वो जनाब आदम और मलाइका वाली बात पर भी हम आएंगे, पहले ज़रा इस मसले को क्लियर करें। उसूलुल काफ़ी किताबुत तौहीद सफ़ा नंबर 104 मतबूआ बैरूत लबनान मेरे हाथ में मौजूद है, और इसमें इमाम जाफ़र सादिक से एक हसन सनद के साथ रिवायत मौजूद है। वाज़ेह आप मतन देख रहे हैं, अन बुरैद अजली क़ाल समिअतु अबा जाफ़रीन, हज़रत बुरैद अजली सलामुल्लाह अलैह वो इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से रिवायत करते हैं, यक़ूल बिना उबिदल्लाह बिना उरिफ़ल्लाह बिना वहिदल्लाह तबारक व तआला व मुहम्मदुन हिजाबुल्लाह तबारक व तआला, हम से ही उबिदल्लाह अल्लाह की इबादत है, व बिना उरिफ़ल्लाह हम से ही उसकी मारिफत है, बिना वहिदल्लाह तबारक व तआला हम ही से अल्लाह की वहदानियत है। ये है उसूलुल काफ़ी। अब इसके बारे में मिर्ज़ा साहब
क्या कहेंगे इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमा रहे हैं। इतनी हार्ड किस्म की इबारत है यहाँ पे। उसूलुल काफ़ी में मेरे ख्याल अगर पढ़ी होती तो पता चल रहा था उसूलुल काफ़ी में आइमा अहले बैत के फ़ज़ाइल ही के अंदर तौहीद पिन्हा है। खैर अजीज़ान, अब एक और पॉइंट क्लियर कर लें। हज़रत को वो गज़नफ़र तौसीफ़ी साहब का जो पॉइंट था सजदा आदम वाला, उस पर बहुत मरोड़ उठ रहे थे कि ये जी देखें शिर्क की तरफ ले गए। ये क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की किताब, जो इन्हें मिर्ज़ा साहब मुहद्दिस असर मानते हैं, उनकी ये शरह तफसीर गरीबुल कुरान मेरे पास मौजूद है इस वक्त। वैसे ये किताब गरीबुल कुरान हज़रत ज़ैद शहीद सलामुल्लाह ताला अलैह की किताब है, इसकी शरह क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने की है। अब इसमें सफ़ा नंबर 116 पे उसी आयत के लिहाज से सूरह बकरा की तफसीर में वो लिखते हैं, यानी उन्हें किबला बनाओ और सजदा अल्लाह के लिए करो। एक कौल ये है कि वो सजदा ताज़ीमी था और एक कौल ये है कि इबादत का सजदा था और सुजूद का मायना आजिज़ी है। दूसरा कौल क्या है? इबादत का सजदा, माबूदियत का सजदा हुआ था जनाब आदम को। तो ये इबादत के सजदे वाले जो सारा कंसेप्ट है ये तो आपके घर की किताबों में भी मौजूद है। ये शरह तफसीर गरीबुल कुरान उठा के देखें, उठा के क्या देखें, मैं तो एक एक लफ्ज़ वाज़े दिखा रहा हूँ आपको अजीज़ान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्ट इनके यहाँ भी मौजूद है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा मिर्ज़ा साहब पढ़ लें, थोड़ा सा कुतुब तफसीर को, शुरूहात को पढ़ें ताकि आपको पता चले। अच्छा जी, नहजुल बलागा में बड़ी तौहीद है। अब जनाब आदम के मसले पे बात हो रही है तो सिर्फ एक रेफरेंस मैं शरह नहजुल बलागा से कोट करूँगा। ये जिल्द नंबर अव्वल मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, बयानुल इमामत शरह नहजुल बलागा। नहजुल बलागा को तो माशाल्लाह आपने अल्लाह जाने पढ़ ही लिया होगा, मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा, कभी इसकी शुरूआत भी पढ़ लें। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 427 पे अमीर कायनात मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वो क्या फरमा रहे हैं, और हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मैंने आदम की तीनत को अपने हाथों से 40 शब रोज़ खमीर किया था। इन्नी खमर तो तीनत आदम बेयदी 40 सबहन। ये कौन कह रहा है? मौला अली। 40 अय्याम तक जो अल्लाह ने दावा किया हुआ है कुरान में कि उसे सजदा नहीं किया है इब्लीस, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं मैंने खमीर किया आदम का आटा। ये है शरह नहजुल बलागा बयानुल इमामत। कभी शुरूहात भी पढ़ के देख ले, उसमें मौला अली के क्या क्या फरामीन मौजूद हैं। खाली एक वो अजीज़ान, बस वो खाली छोटी सी नहजुल बलागा तर्जुमे वाली उठा के पढ़ दी, बस बात ख़त्म। बस यही तो जहालत है फिर इनकी, क्या करें। और रह गई दुआए कुमैल। दुआ कुमैल में बहुत बड़ी तौहीद की बात है, बिल्कुल हमने इनकार कब किया, लेकिन दुआ कुमैल के आगे बाकायदा मासूमीन के लिहाज से जो रिवायात आई हैं वो भी पढ़ लें। ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है शरह दुआ कुमैल अज़ हुसैन अंसारियान, सफ़ा नंबर 197। अब यहाँ पे अल्लाह अकबर के कॉन्टेक्स्ट में जो बात आ रही है, इतनी ख़तरनाक हदीस है, यहाँ पे आप चेक करें। नहनु ज़िक्रुल्लाह व नहनु अकबर, वाज़े इमाम बाकर सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस है, हम ही ज़िक्रुल्लाह हैं और हम ही अकबर हैं। अब पढ़ें दुआ कुमैल और कहें अल्लाहु अकबर। खैर क्या कहा जा सकता है अजीज़ान। तो मिर्ज़ा साहब ने जितनी भी बातें की हैं, अल्लाह करे इन हवाला जात को हज़म करने की तौफीक हो, नहीं वैसे होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, ये सारे मामलात आए क्यों हैं? वो इस वजह से आए हैं क्योंकि बग़ैर हुज्जत खुदा इबादत खुदा हो ही नहीं सकती। ये इम्पॉसिबल है कि बग़ैर हुज्जत इलाहिया अल्लाह की इबादत हो जाए, इम्पॉसिबल। आए दलील दूँ, आपके घर के मुहद्दिस कबीर इब्राहीम जवीनी अल खुरासानी, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, फ़राइदुस सिमतैन। ये किसी शिया किताब से हवाला नहीं दे रहा अब, और इसे हाफिज़ ज़हबी तक इमाम मानते हैं। सफ़ा नंबर 52, यहाँ पर वाज़े इबारत मौजूद है इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की, ज़मीन अल्लाह की हुज्जत से खाली नहीं रही, चाहे वो हुज्जत ज़ाहिर हो चाहे गायब छुपी हुई। ओके जी, और ना ही क़यामत कायम होने तक अल्लाह की हुज्जत से खाली रहेगी। अगर वो ना हो, अल्लाह ताला की कोई इबादत ना करे। ये है हुज्जत इलाही का रौब दबदबा और उसकी ज़रूरत और अहमियत अजीज़ान। फिर कल को मिर्ज़ा साहब और उनके चेले चपाटे जितने भी हैं आते रहते, जिन्हें कुछ भी नहीं है माशाल्लाह, वो हम वीडियोज़ में साबित कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब तो माशाल्लाह वो इल्मी लेवल रखते हैं कि इन्हें अभी तक यही नहीं पता कि फ़ेल मुज़ारे क्या होता है और माजी इस्तिमरारी क्या होता है। तो खैर
फिर ये कहेंगे जी ये ज़ईफ़ अहादीस भी लोगों ने नकल की हैं, मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ अहादीस भी नकल की हैं, वो नाकाबिल कबूल हैं। आए फिर ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा साहब के बाबाओं के बाबा मुहद्दिस ज़ुबैर अली ज़ई की सवाने हयात पे एक अल हदीस किताब मौजूद है ज़ुबैर अली ज़ई के ऊपर, और इसमें सफ़ा नंबर 129 पर ज़ईफ़ रिवायात के लिहाज से हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब की यहाँ इबारत मौजूद है। बाज़ औक़ात हदीस ज़ईफ़ होती है लेकिन मसला सही होता है क्योंकि इसकी तायीद इजमा या आसार से होती है। वाज़ेह इबारत है। ज़ईफ़ हदीस हो भी तब भी मिर्ज़ा साहब की जान नहीं छूट सकती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसकी तायीद के लिए जा बजा यहाँ पर ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने खुद कोटेशंस दी हुई हैं अजीज़ान। और फिर इजमा व आसार से नहीं, इसकी कुरान से तायीद हो रही है। हुक्म मलाइका को कुरान में दिया गया था, तो फिर गज़नफ़र तौंसवी साहब मुशरिक कैसे हुए? असलन मुशरिक तो आप में जो शिर्क फिल अमर करके अल्लाह के मामले में दखल दे रहे हैं, मुशरिक तो फिर आप हुए। तौंसवी साहब बेचारे कैसे मुशरिक हो गए? अपनी इस्लाह करें खुदारा, थोड़ा सा पढ़ लें, अपने ही ये ज़ुबैर अली ज़ई साहब के लिखे उसूलों को ही पढ़ लें ताकि एटलीस्ट आपको बार बार इस तरह मुंह की ना खानी पड़े। अजीज़ान दैट्स ऑल। मेरा नहीं ख्याल मुझे अब मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। होती आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। मौला हुसैन वारिस।